नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी स्टडी वेब्स एजुकेशन की इस एक्सेल एक्सपर्ट सीरीज़ में। आज है एक्सेल सीखने का डे 23 और इस डे में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी रिपोर्ट की जो खुद से जनरेट होती है, यानी कि सिर्फ एक रोल नंबर सेलेक्ट करो और पूरा रिपोर्ट कार्ड जनरेट हो जाएगा। आज हम सीखेंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनाए या ड्रॉप डाउन मेनू कैसे बनाए, बटन को कैसे ऐड करें और रिपोर्ट को इंटरेक्टिव कैसे बनाएं। वीडियो के अंत में आज की प्रैक्टिस सीट होगी रिपोर्ट कार्ड जनरेटर, यानी कि एक रोल नंबर सेलेक्ट करो और पूरा रिपोर्ट कार्ड आपके सामने आ जाएगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, एक्सेल को ओपन करिए। चलिए शुरू करते हैं। इंटरेक्टिव रिपोर्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास में एक डेटा होना चाहिए, सैम्पल डेटा, या फिर आपके पास में ओरिजिनल डेटा हो सकता है। तो जिस प्रकार हमने मंथ, प्रोडक्ट और सेल्स लिख लिए, तो इसको हम जो है उपयोग करेंगे इंटरेक्टिव रिपोर्ट के रूप में। सबसे पहले हमारे पास में जो हम उपयोग करने वाले हैं फॉर्म कंट्रोल, उसके लिए हमको यहाँ पे एक मीनू यानी कि टैब ओपन करना पड़ेगा। और ये टैब हमारा कहाँ से ओपन होता है? सबसे पहले आप जाएंगे फाइल में, और फाइल में जाने के बाद यहाँ नीचे दिखेगा आपको ऑप्शन। ऑप्शन में जब जाओगे आप, तो यहाँ पे आपको साइड बार में लिखेगा कस्टमाइज रिबन, इस पर क्लिक करना है। और आपको मेन जो टैब है इसके अंतर्गत जाकर क्या करना है, जो डेवलपर टैब है इसको टिक कर देना है, और टिक करके आप ओके कर दोगे। जैसे आप ओके करोगे तो यहाँ पे देखिए आपको क्या देखने को मिलेगा, एक डेवलपर टैब। डेवलपर टैब में आप जैसे ही जाओगे तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे मैक्रो भी यहाँ पे मिलेगा। तो मैक्रो को हम अगली क्लास में बात करेंगे। यहाँ पे मिलेगा आपको इंसर्ट नाम का एक ऑप्शन, जो कि कंट्रोल्स के अंतर्गत मिलेगा। कंट्रोल्स में आपको इंसर्ट मिलेगा। यहाँ आपको बहुत सारे कंट्रोल्स मिलेंगे, जैसे कि यहाँ देखिए बटन कंट्रोल है, बटन के बाद आप देखोगे कॉम्बो बॉक्स है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। तो हमारे काम का अभी क्या है, कॉम्बो बॉक्स है। जैसे हम कॉम्बो बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ देखिए आपको ड्रॉ कर लेना है इस प्रकार से, ये देखिए। और ड्रॉ करने के बाद इसमें डेटा कैसे फिल होगा, डेटा फिल करने के लिए आप इस पर राइट क्लिक करोगे और यहाँ देखिए एक ऑप्शन आएगा फॉर्मेट कंट्रोल। फॉर्मेट कंट्रोल में जैसे ही जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे क्या, इनपुट रेंज। और इनपुट रेंज में आपको क्या दिखाना, मान लीजिए कॉम्बो बॉक्स में आपको क्या दिखाना, मंथ। तो आप क्या सेलेक्ट करोगे, मंथ वाली पूरी रेंज सेलेक्ट करोगे। अगर मान लो आपको प्रोडक्ट दिखाना, तो प्रोडक्ट को सिलेक्ट करोगे। तो चलिए हम जो है यहाँ पे क्या दिखाना चाह रहे हैं, मंथ। तो यहाँ पे कर्सर रखेंगे और कर्सर रखे इसमें पूरी रेंज लिख देंगे। अगर ना लिखें तो आप सीधे माउस से ऐसे ड्रैग कर लो और देखिए यहाँ पे रेंज आ गई। पर ध्यान रखना ये लॉक कंडीशन में आएगी। लॉक मतलब देखिए आगे पीछे डॉलर लगा हुआ है रो और कॉलम में। अब बात करते हैं किसकी, लिंक सेल की। तो यहाँ टोटल तो ड्रॉप डाउन लाइन 8 आ गई, और यहाँ पे आप देखोगे तो सेल लिंक, इसका मतलब है कि हम जो भी ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट करेंगे तो उसका एक नंबर जनरेट होगा, जिसे हम इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, तो इंडेक्स कहाँ जनरेट होना चाहिए, तो ये लिंक होना चाहिए कहाँ पे, इसमें, या फिर इसके नीचे कर दो यहाँ पे। चलिए मैं इसके नीचे कर देता हूँ। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो इसका लिंक कहाँ पे आ गया, D3। देखिए यहाँ पे D3 लॉक है, और इसको कर देंगे ओके। आप ध्यान से देखो, इस पर हम क्लिक करेंगे जैसे जनवरी, तो देखिए 2 नंबर, क्योंकि जनवरी 2 इंडेक्स नंबर इसका 2 है। मार्च करेंगे 8 नंबर है, देखिए यहाँ पे आपका 9 नंबर है। देखिए टोटल जो कॉलम है, मतलब जो आपका डेटा है, डेटा इस प्रकार से डिस्प्ले हो गया, और उसका इंडेक्स नंबर यहाँ पे आ रहा है। तो इस इंडेक्स नंबर के अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, एक रिपोर्ट तैयार करना है। तो रिपोर्ट के लिए हम एक हेडिंग तैयार कर लेते हैं। एक हेडिंग यहाँ पे हम लिख लेते हैं। इंसर्ट में जाएँ, मर्ज एंड सेंटर करें, और यहाँ पे हम एक फंक्शन लगाएंगे। फंक्शन का नाम क्या है, आप देखोगे तो इस फंक्शन का नाम हम यहाँ पे लगाएंगे फॉर्मूला बार में, चलो। और इस फंक्शन को हम लिखेंगे इक्वल, और इक्वल करके हम डबल कोट में जो प्रिंट कराना है, जैसे मान लीजिए हमको प्रिंट कराना है सेल्स रिपोर्ट 4, ये हमने रेडीमेड प्रिंट करा दिए, डबल कोट पैक कर दिए। इसके बाद हमको एंड लगाना है। एंड क्यों, क्योंकि इसके बाद हमको फंक्शन लगाना है। और एंड लगाने के बाद हम एक फंक्शन लगाएंगे जिसका नाम है इंडेक्स। क्या है, इंडेक्स। यहाँ पे हम लगाएंगे इंडेक्स, और इंडेक्स लगाने के बाद हम क्या करेंगे, इस सेल में जो आ रहा है इंडेक्स, उसके अकॉर्डिंग क्या आ जाए, हमारा डेटा प्रदर्शित हो जाए। डेटा कौन सा, ये वाला। ठीक है, मान लो 2 नंबर है तो क्या आ जाए, जनवरी, या 3 नंबर है तो जनवरी, 4 नंबर है तो फरवरी। इस प्रकार से सेल इंडेक्स के हिसाब से यहाँ पे डेटा निकाल कर कहाँ प्रिंट हो, इसमें। तो यहाँ इंडेक्स नंबर में हम एरे लिखेंगे, और एरे हमारी कंप्लीट क्या रहेगी, A2 से लेकर A10। तो हम यहाँ लिख देंगे A2, और A2 से लेकर A10 हमने यहाँ पे लिख दिए। चलिए कैपिटल A लगा देता हूँ, A10 हमने लिख दिए। उसके बाद कॉमा लगा के हम क्या देंगे, कॉमा लगा के हम देंगे यहाँ पे जिस सेल में आपका इंडेक्स नंबर आ रहा है। तो किस सेल में आ रहा है इंडेक्स नंबर, देखिए D3। तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, D3, और D3 लगा के हम ब्रैकेट को बंद कर देंगे। जैसे ही हम एंटर करेंगे तो यहाँ ध्यान से देखिए, हम इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। क्यों बड़ा कर लेते हैं, क्योंकि दिखना चाहिए। देखिए यहाँ पे सेल्स रिपोर्ट फॉर जनवरी, पर जनवरी और फॉर के बीच में गैप आना चाहिए। तो इसको सेलेक्ट करो और यहाँ फॉर के साइड में स्पेस दे दो। देखिए स्पेस दे दिए, ध्यान से देखिए। यहाँ पे स्पेस देने के बाद हम जो है यहाँ पे स्पेस दे दो, और
एंटर कर दो। जैसे हमने एंटर करे देखिए सेल्स रिपोर्ट फॉर जनवरी। अब देखिए एक काम तो हमारा कंप्लीट हो गया। देखिए हम जो टाइटल है उसको डायनेमिक बनाना सीख चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखिए हमारे पास में प्रोडक्ट कितने हैं। प्रोडक्ट है हमारे पास में 3 प्रकार के। कैसे? लैपटॉप है, लैपटॉप देखिए इस प्रकार से, फिर मोबाइल है और टैबलेट है। तीनों कैटेगरी बार बार रिपीट हुई है। तो हम चाहते हैं कि जितने भी मोबाइल है उसका टोटल आ जाए। जैसे मोबाइल 1 दिखा, 2 दिखा, 3 दिखा, ठीक है। तो जितने मोबाइल उसका टोटल यहाँ पे आ जाए। पहले हम निकाल लेते हैं किसका? लैपटॉप का। इसके बाद हम निकालेंगे किसका? मोबाइल का। उसके बाद निकालेंगे हम टैबलेट का, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है सबके टोटल सामने निकालना चाह रहे हैं। तो टोटल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सम लगाएंगे। पर सम लगाएंगे तो सभी टोटल हो जाएंगे, परंतु हमको सम कैसे लगाना है कि जो भी मंथ सेलेक्ट है और जो भी प्रोडक्ट सेलेक्ट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे टोटल निकाल कर आए। तो सम के साथ में हम लगाएंगे इफ़। कैसे लगाएंगे? तो चलिए मैं अभी आपको दिखाता हूँ सम के साथ में इफ़ कैसे लगाते हैं। तो यहाँ इक्वल लगाओ और इक्वल लगाने के बाद क्या लगाना है आपको? सम इफ़ लगाना है। क्या लगाना है? सम इफ़ लगाना है। ब्रैकेट स्टार्ट करो और ब्रैकेट स्टार्ट करके किसका सम निकालना है? इस रेंज का। इस रेंज का मतलब C2 से लेकर C10। तो यहाँ लिखेंगे C2 और C2 से लेकर C10। ये तो हो गई हमारी क्या? रेंज। यहाँ नीचे दिख रहा है रेंज और फिर दिख रहा है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया में सबसे पहला क्राइटेरिया आपका जनवरी फरवरी यानी कि मंथ वाला आ जाएगा। और इसमें क्या निकालना है? जो यहाँ पे इंडेक्स है। इंडेक्स कहाँ पे है? D3 में। तो इंडेक्स वाला फंक्शन यहाँ पे भी लगेगा। पहले हम कर लेते हैं क्या? कॉमा लगा के A2 से लेकर A10 तक हमारा क्या रहेगा? क्राइटेरिया फर्स्ट मतलब रेंज रहेगी। और इसका क्राइटेरिया क्या रहेगा? ये देखिए यहाँ पे इसका क्राइटेरिया जो देखिए यहाँ पे हमको देखने मिलेगा क्राइटेरिया, और क्राइटेरिया की रेंज क्या रहेगी? इंडेक्स। इंडेक्स क्यों? इंडेक्स वही वाली जो हमने ऊपर लगाए थे। इंडेक्स में हमको क्या करना है? इंडेक्स में हमको फिर से क्या लिखना है? A2 से लेकर A10 देना है। A2 से लेकर A10 देना है। और यहाँ जो चीज़ें सर्च की जाएगी वो किसके अकॉर्डिंग रहेगी? इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग रहेगी। ये इंडेक्स कहाँ लिखा है? D3 में। तो D3 में लिखा है। उसके बाद हम ब्रैकेट को कर देंगे बंद। और ब्रैकेट को बंद करने के पश्चात हम फिर से क्या करेंगे? दूसरा क्राइटेरिया रेंज लेंगे। कौन सी? प्रोडक्ट वाली। प्रोडक्ट वाली रेंज कहाँ लिखी है? B2 से लेकर B10। तो यहाँ लिख देंगे B2 और B2 से लेकर लिख देंगे B10। और इसका क्राइटेरिया क्या रहना चाहिए? या तो लैपटॉप हो या तो डेस्कटॉप हो या जो भी। तो पहला क्या लिखा है? लैपटॉप। तो हम डबल कोट के अंदर दे देंगे क्या? लैपटॉप। जैसा लैपटॉप लिखा वैसे ही लिख देना, सेम टू सेम। ये देखिए और डबल कोट को कर दो बंद। डबल कोट को बंद करने के बाद ब्रैकेट को भी कर दोगे बंद। और जैसे हम एंटर करेंगे देखिए यू एंटर टू मैनी आर्गुमेंट फॉर दिस फंक्शन। चलिए यहाँ पे आर्गुमेंट हमने ज़्यादा ले लिए, ये बोल रहा है कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ पे ज़्यादा आर्गुमेंट लिए उसके लिए हम लगाएंगे एक दूसरा फंक्शन। सम इफ़ में ये काम नहीं करेगा तो हम ले देंगे सम इफ़ एस, ठीक है। सम इफ एस जो है मल्टीपल रेंज और मल्टीपल क्राइटेरिया को यहाँ पे ध्यान में रखता है। तो सम इफ में जो है एक ही क्राइटेरिया को ध्यान में रखा जाता है, परंतु सम इफ एस में आपका मल्टीपल क्राइटेरिया रेंज को और मल्टीपल क्राइटेरिया को ध्यान में रखा जाता है। जैसे हम एंटर करेंगे देखिए यहाँ पे क्या आ गया? लैपटॉप का टोटल आ गया है, ठीक है। कब का? जनवरी का। जैसे हम यहाँ पे लाएंगे मार्च, देखिए मार्च का टोटल आ गया। इधर देखिए इस प्रकार से, ये देखिए देखिए इस प्रकार से चेंज हो रहा है। फरवरी का आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम जो है क्या कर रहे हैं? मंथ के अकॉर्डिंग यहाँ पे टोटल निकाल रहे हैं सम इफ एस के माध्यम से। और जैसे हम चेंज कर रहे हैं देखिए यहाँ पे तो क्या हो रहा है? डायनेमिक टाइटल भी बन गया आपका और लैपटॉप वाला जो टोटल है वो भी आ गया। एक बार फटाफट फिर से लगा लेते हैं। फिर से दूसरा लगा लेते हैं हम। कौन सा? सम इफ एस इक्वल लगाए और यहाँ लगाए सम इफ एस। ब्रैकेट स्टार्ट करें और ब्रैकेट स्टार्ट करके किसको टोटल करना है? इस रेंज को टोटल करना है। कॉमा लगाना है। क्राइटेरिया फर्स्ट आपको लेना है कौन सा? ये वाला, ठीक है। ये वाला क्राइटेरिया लेना है। और इस क्राइटेरिया को लेने के पश्चात मतलब जो रेंज है उसको लेने के पश्चात आपको क्या लगाना है? इंडेक्स लगाना है। इंडेक्स क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे अब नंबर आ रहा है। मान लो यदि मार्च आता तो हम सीधे सेल एड्रेस लिख देते, परंतु यहाँ पर नंबर आ रहा है। इस नंबर के अकॉर्डिंग क्या निकलना चाहिए? इधर वाली वैल्यू निकलना चाहिए। तो हमने A2 से लेकर A10 तक लिए। और रेंज क्या होनी चाहिए इसमें? रेंज होनी चाहिए A2 से लेकर A10। फिर से ले लो यहाँ पे कॉमा लगा के हम क्या ले लेते हैं? D3 ले लेते हैं। D3 में आपका नंबर शो हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे D3 ले लिए। ब्रैकेट बंद करें और ब्रैकेट बंद करने के बाद फिर कॉमा लगाए और फिर B वाला सेल एड्रेस लेना है, कॉमा लगाना है। और अब नेक्स्ट क्या है हमारा? मोबाइल। तो हम यहाँ लिख देते हैं मोबाइल, ठीक है। और इसको ब्रैकेट को कर देते हैं बंद। तो देखिए मोबाइल का टोटल आ गया। ऐसे टैबलेट का तो हम इसको सेम टू सेम कॉपी करेंगे अभी और यहाँ पे लाकर हम क्या कर देंगे? मोबाइल की जगह टैबलेट कर देंगे। ये देखिए हमने
टैबलेट कर दिए। तो देखिए टैबलेट का टोटल आ गया। जैसे ही हम इसको चेंज करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो है सब चीज़ें चेंज हो रही एक साथ। तो हम हेडिंग बदल देते हैं, मतलब हेडिंग का कलर जो है थोड़ा सा अच्छा कर देते, ब्लू कर देते, बोल्ड कर देते, फ़ॉन्ट वगैरह बदल सकते हैं। इनकी हेडिंग का कलर भी आप चाहे तो डार्क कर दीजिए। और यहाँ पे देखिए, और यहाँ जो है हम इसके बैकग्राउंड का कलर बदल सकते हैं और इसके बैकग्राउंड का कलर भी हम यहाँ पे रख सकते हैं। कोई भी एक लाइट कलर ले लो और आप इसको बॉर्डर कर दो, सबको बॉर्डर कर दो यहाँ पे। अब देखिए इसमें हम जो है जैसे ही हम इसमें यहाँ सेलेक्ट करते हैं तो देखिए यहाँ चेंज हो रहा है। और इस सेल एड्रेस को हम जो है मतलब जो आपका नंबर आ रहा है इंडेक्स, इसको आप चाहे तो हाइड कर सकते हैं। कलर आप इसका वाइट कर दो तो अब आपको कुछ नहीं दिखेगा। जैसे ही आप फरवरी सेलेक्ट करोगे डेटा आपका खुद ब खुद जनरेट होगा। तो इस प्रकार हमने जो है यहाँ पे क्या चीज़ें देखें, एक तो हमने डेवलपर टैब ओपन करना देखें, उसके बाद हमने जो कंट्रोल है कॉम्बो बॉक्स बुलाना देखे, उसमें डेटा फिल कैसे करते हैं, सेल इंडेक्स कैसे निकालते हैं। उसके बाद हमने डायनेमिक टाइटल बनाना सीखे और साथ ही हमने जो है यहाँ पे सम इफेक्ट्स के माध्यम से कंप्लीट जो समरी है वो निकालना देखे डेटा के माध्यम से। आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार हम आगे चलते रहेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।